के बीच गीता दुनिया की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पुतिन क्या वहां से बैठकर कर रहे हैं, क्या यूक्रेन यहां से बैठकर मुकाबला कर रहा है, एक परमाणु का खतरा जो छा जाता है और सबके मन में खौफ बैठ जाता है, उन सारी चीजों के बीच इस समय दुनिया 11वें दिन युद्ध के क्या सोच रही है गीता? है एयर रेड अलर्ट अभी अभी हमने यहाँ कीव से सुना, यानी कि पुतिन अभी भी डिटर्मिन्ड है कि जब तक ज़ेलेंस्की नहीं झुकेंगे या फिर अपने न्यूट्रल स्टैंड पर नहीं आते हैं और नेटो की बात करते रहेंगे, तब तक वो ऐसे ही यूक्रेन में अटैक्स करते रहेंगे। हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं वहां पर यूरो मैदान श्वेता, यूरो मैदान की पोस्टर्स है। 2014 ने यूक्रेन का पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बदल दिया, जब कहा कि हम रूस के नीचे, रूस के कदमों के नीचे नहीं बैठेंगे और इसलिए हम चाहते हैं कि हम जैसे भी चाहे कोशिश करें, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। खुद कैसे लड़ रहे हैं हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अगर आप देखें, ये सैंड बैग्स बना रहे हैं, ये वॉलंटियर्स हैं श्वेता, ये सब वॉलंटियर्स हैं, ये खुद आ रहे हैं और यहाँ पे सैंड बैग दिखा रहे हैं, सैंड बैग भर रहे हैं और बैरिकेड में लगा रहे हैं। इतना जज्बा जो आप देख रहे हैं वो हर एक यूक्रेनियन के अंदर है कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि यहाँ पर वेस्ट ने सपने बहुत दिखाए, आगे नहीं आए। बहुत बड़ी चीज गीता आपने कही है कि सपने बहुत दिखाए लेकिन आगे नहीं आए, यानी कि अपनी दोस्ती दिखाकर यह कह दिया कि जाओ तुम आगे लड़ो, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई पीछे नहीं आया। रूस ने जब यूक्रेन ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कोई दोस्त हमारे साथ इस समय खड़ा नहीं है। जो वादे कर रहे थे वैसा कोई नहीं, और अपनी लड़ाई ऐसे भी आपको खुद ही लड़नी पड़ती है। लेकिन गौरव सावंत, इसमें एक और चीज हमें यह समझने की जरूरत है कि कीव पर शिकंजा और कीव ही केंद्र है, बाकी सब आपको सपोर्टिंग मिशंस के तौर पर दिखते हैं कि वहां पर कैसे बाकी कैंपेन्स आगे बढ़े, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन इस चीज को भी समझना जरूरी है कि कीव ही निशाना रहा। 11 दिन हो गए, क्यों रूस धीमी गति से बढ़ा है, या फिर यूक्रेन का डिफेंस अच्छा रहा है? जिस तरह का जज्बा यूक्रेन ने दिखाया है, जिस तरह के हथियार यूक्रेन के पास है और जिस तरह लोग यहां सामने आए हैं यूक्रेन की रक्षा के लिए, यहीं के लोग, इसने संभवतः रूस के जो प्लान्स थे उस पर कुछ असर डाला। लेकिन अगर आप दूसरी परिस्थिति देखें तो 11 दिन के अंदर रूस ने एक तरह से दो फाड़ कर दिया है यूक्रेन को। डॉनबास के पूरे इलाके में लगभग रूस का वर्चस्व है, ऐसा रूस का दावा है, जिसका खंडन हालांकि यूक्रेन करता है। लेकिन मारियोपोल, जिस शहर से कैमरा पर्सन पवन कुमार और मैं लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मारियोपोल में इस समय रूस के टैंक घूम रहे हैं। वहां के जो महापौर हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लाख लोग, एक तरह से युद्ध बंदी है इस समय, पहली बात। दूसरी बात, जो ओडेसा से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, दक्षिण से मध्य की ओर रास्ता आता है, वहां पर भी रूस धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है श्वेता। तो यानी सी ऑफ अजोव की बात करें या ब्लैक सी की बात करें, उस पूरे समुद्र के रास्ते से यूक्रेन को काटने की ये रूस की कोशिश है। दूसरी बात, अगर उसने डॉनबास के इलाके को अलग कर दिया है, अगर उसने समुद्र से यूक्रेन को काट दिया है और 11 ही दिन में वो राजधानी कीव के पास पहुंच गया है, तो ये दिखाता है कि रूस भी खासा तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब यूक्रेन रेजिस्ट कर रहा है और अच्छी तरह रेजिस्ट कर रहा है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने रूस के 44 लड़ाकू विमान और 44 हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स मिलके गिरा दिए हैं, और यह दावा कर रहा है कि हमने करीब 800 उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त कर दी हैं, कई मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उनके ध्वस्त कर दिए हैं। और रूस की सेना इसीलिए वो जो लंबा 63 किलोमीटर लंबा काफिला था वो 90 मील का रास्ता कवर करके अभी तक कीव नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है श्वेता, वो ये है कि ये जो 90 मील का रास्ता है वो लगभग पूरा उस काफिले ने कवर कर लिया है। और किसी भी समय अगर ये शांति वार्ता, जो इजराइल के प्रधानमंत्री भी जिसका प्रयास कर रहे हैं, नेफ्ताली बेनेट ने प्रयास किया, वो यहां पर आए, और ये सायरन आप लगातार जो सुनते जा रहे हैं, गाड़ियों का जो आना जाना बहुत तेजी से हो रहा है, वो इस जगह की सुरक्षा के लिए हो रहा है। और इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि अगर ये शांति वार्ता सफल नहीं होती है तो फिर ये जो लड़ाई है ये एक और बड़ा मोड़ ले लेगी अगले 24 से 48 घंटे में श्वेता। और यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उस समय रूस से यूक्रेन अपनी सुरक्षा कितने लंबे समय तक कर पाता है।